इससे सब थोड़ा सा आप ये तो रोशनी डालें कि 27वीं में आप क्या चीज़ें कंसिडर करें। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि मैंने कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, और आज तो डार साहब से भी ये बरतानिया में सवाल हुआ और कुछ वहाँ के साफियों ने सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, और हम भी यही कहते आए हैं कि 27वीं तरमीम, पहली तो बात है हम किसी भी ऐसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। हाँ, अगर उसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कानून के अंदर या आइन के अंदर कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंजेस लानी है, कोई अपडेट्स लाने हैं, तो सबसे पहले हम हुकूमती लेवल पे काम करेंगे, फिर इत्तेहादियों के साथ मशावरत करेंगे। जब तक वो कंसेंसस रीच नहीं होगा, और ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने भी यही बात की, बिलावल साहब ने भी यही कहा कि मेरे से किसी वज़ीर ने, किसी पार्टी के मेंबर ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ने रब्ता नहीं किया, वज़ीर आज़म ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि किसी आइनी तरमीम पे काम हो ही नहीं रहा। अता तारर साहब ने भी उस दिन एक शो में यही बात की कि हम किसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, अगर काम हुआ तो बिल्कुल आउट इन दी ओपन होगा, डंकी की चोट पे होगा, खुल खुला के हम आइन के ऊपर जो तरमीम लाएंगे उसके ऊपर काम होगा। 26वीं तरमीम पे वज़ीर कानून से तरमीम आने से पहले पूछा गया था तो उनके पास टेक्स्ट ही नहीं था। टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट था, ये बुरा ना मानिएगा, मैं आपने उनको अभी अवार्ड दे दिया कौमी, तो उनके पास कानून ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, सिर्फ वो असल में साफ वो अजराए मजाक उन्होंने बात की थी, थे तो बहुत संजीदा। बाद में आप उसको मजाक में जैसे मर्जी कह लें, संजीदा बात यही थी कि टैक्स भी नहीं था। नहीं था, हम मार्च से काम कर रहे। मौलाना फजल रहमान के पास जो कुछ लोग जा रहे थे ना, उनके पास 3-4 मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट आते थे, और हम पूछते थे ये कहाँ से आया, तो हमें जरिया भी पता चल जाता था कहाँ से आया, तो हमें पता था कि किस जरिए से कहाँ से आ रहा है। नहीं, हमने तो लॉ मिनिस्टर साहब जितने बाइल थे हमें ये भी पता था। हमने बड़ा काम किया लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसके जो मेन कह लें कॉन्टोर्स थे वो वही थे जिसमें हम काम कर रहे थे, और वही हमने ड्राफ्ट पेश किया। तो सर अब क्या बनेगा सर? एनएफसी अवार्ड के ऊपर तो बड़ा कॉमन है कि सारे चाहते हैं कि ये वाइबल मॉडल नहीं है, इसको रिव्यू करना है, वो भी आपको 27वीं में ही डालना है। देखिए उस पर अभी बिल्कुल कमेटी भी है, वो उस पर काम भी कर रही है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हैं कि उसको कौन सी कमेटी काम कर रही है सर? देखा जाए जी उस पर किस तरह उस पर काम कौन कर रहा है सर उस पर काम? देखिए ऑब्वियसली हुकूमत लेवल पे हम लोग देख रहे हैं उस पर तमाम तर मामले। सर कौन देख रहा है, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है एनएफसी अवार्ड के ऊपर कौन सी कमेटी? देखिए एनएफसी अवार्ड की हर 5 साल बाद, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आई, तो उसको बिल्कुल हर 5 साल बाद होना है, और तमाम तर मामला देखना है। सूबों की रिजर्वेशन होती है। कौन रहा है? आपने एक बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन दिया, तो थोड़ा एक्सप्लेन देखिए। अभी आप उसको घुमा रहे हैं छुपा नहीं, इस स्टेज पे हुआ ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं हुआ है। रिवाइज नहीं। देखिए हुकूमत तो बिल्कुल डिस्कशंस कर रही है, देख रही है कि इसको किससे कर रही है सर, ये तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने डिस्कशंस कर रही है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही, फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे होंगे, उन्हीं का काम है, और वो सूबों के चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर्स को एंगेज किया होगा, जाहिर बात है। तो उसकी कुछ बताएं। देखिए मेरी सबसे मजे की खबर तो ये, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एनएफसी के ऊपर एक कमेटी काम कर रही है। प्रोसीडिंग्स तो उसको मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं। फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए फाइनेंस का काम है, मैं उससे ज्यादा आप जो है रोशनी नहीं डालूंगा, अभी ब्रेक में पूछ लेते हैं। उस पर आ जाए तमाम तर मामला तो फिर वो सामने होगा। और इन एनी केस हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर उसकी डिस्कशन इत्तेहादियों से मुशावरत की है, बिल्कुल इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी, बिल्कुल उनको हम कोई भी लेजिस्लेशन है पूछने बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आपके सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिस्कशंस होती हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेशन पूछती हैं। देखिए सबसे बेहतर ये है कि आप जो वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको फ़ोन कीजिए, उनको फ़ोन पे लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है। हमारे इल्म में ये बात, आज की वैसे सबसे बड़ी खबर ये है कि एनएफसी के ऊपर कमेटी काम कर रही है। एनएफसी पे बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा मतलब काम हो रहा है, तो जाहिर है पता होना चाहिए। इत्तेहादी बेस्ट से आपको पता होगा, इनके पास अंदर की खबरें होती है। सर आपको पता है? देखिए जो डॉन में पिछले दिनों एक छोटी सी खबर ये आई थी कि 2010 से हमारा एनएफसी अवार्ड रिवाइज ही नहीं हुआ। अब रिवाइज करने की बात चल रही है, इतने 14-15 साल के लैप्स के बाद रियलाइजेशन हुई है। बात है कि अभी आप रिवाइज भी करें किस तरह से, बात है आप इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट कर रहे, और लड़ाई किस चीज़ की हो रही है कि हम पाए नहीं बड़ा कर पा रहे। देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं, मतलब आज मैं एक ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस ही अटेंड की इधर सरीना में। देखिए वियतनाम के वो जो फिगर्स देख रहे थे, बंदे को शर्म आती है। वियतनाम जैसा मुल्क $400 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एनुअली, हम किधर बैठे, हम $40 बिलियन भी नहीं
टच कर रहे हैं। 31-32 अरब डॉलर की तो हम इन्हीं चीज़ों पे लड़ेंगे कि जी वफाक के पास कम हो गया। बात है हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को तो डेवलप करें। हमारी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हमने IMF के कहने पे जो है ना सारा कचरा अलाउ कर दिया। हम क्या कह रहे हैं कि 2035 तक जी हम टैरिफ फ्री हो जाएंगे, जो मर्जी इधर आके जो मर्जी जंक फेंकता रहे, हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का नहीं सोचे। हम और तरह की लड़ाइयों में लगे हुए हैं जो कि बड़ी बात है कि आज हम अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा पाएंगे तो बाहर के ये मुल्क हमें इस तरह मिनटों में खा जाएंगे। असल चीज़ क्या है कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को ब्रॉडन करें, अपने किसान को प्रोटेक्ट करें, अपना पाए बड़ा करें, फिर सबको शेयर मिल जाएगा। NFC में क्या करें सर? NFC देखें, वो आपकी रिवीजन वाली बात ठीक है। देखें कि आप ये नहीं कर सकते कि वफाक खाली जो है ना पैसे बांटे। वफाक ने भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। वफाक की नहीं, देखें आप वफाक के सर पे कर्जे लेते हैं ना, आपको सूबे के सर पे तो कर्जा नहीं मिलता। सॉवरेन गारंटी किसने देनी है? वफाक ने देनी है। फिर जो सारा है आप सारे का सारा फिक्स शेयर ले लेते हैं सूबे, फिर सूबे वो भी नहीं गारंटी करते कि हर इलाके में खर्च होगा। अब मेरा पैसा है सारा लाहौर में खर्च हो जाएगा, क्या मियाँ वली का उसमें हक नहीं है? क्या लैया का उसमें हक नहीं है? वो सारे जो है ना मुंह तकते रह जाते हैं। तो देखें ओवरऑल बाइफर्केशन ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। आप इंश्योर करें कि हर पैसा जो सूबे को जा रहा है वो डाउनवर्ड यूनियन काउंसिल तक खर्च होगा, और इसी तरह इंश्योर करें कि वफाक के पास जो आना है वो उसकी नीड्स के मुताबिक हो। सर जब भी ये NFC अवार्ड की बहस छिड़ेगी ना तो दोबारा नए सूबों का भी बहस छिड़ेगी। या तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स को रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अंडर प्रोविंशियल फाइनेंस कमिश्नर, कोई फार्मूला एग्री करना पड़ेगा। अदरवाइज यही होगा कि जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा होगा वहीं पे पैसा उसी का जिला बात तरक्की करेगा, बाकियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं लिया, बावलपुर, सरगोदा, इन जगहों पे पैसा कम जाता है क्योंकि लाहौर में सारा पैसा आप उधर लगा देते हैं। आज भी देखें लाहौर जो है अभी कैपिटल जिसमें हम बैठे हैं इसके 3-3.5 किलोमीटर में सारी तरक्की हो रही है। इवन इस आउटस्कर्ट्स का क्या हक नहीं है? ये आज पलशा इसके ऊपर कोई तकरीर कर रही थी, क्या थी वो जी ब्रिज से जिस पे क्या रोल? जी मैं तो ये कह रही थी जिस तरह आपने बात की थी, मैं कुछ खैर ये मेरा अपना एक सोच है कि अननेसेसरी डेवलपमेंट भी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो ये बन गया एक डेवलपमेंट का मॉडल कि सड़कें ज़्यादा हो, अंडरपास बिला वजह दरख्त काट काट के अब बिला वजह कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और फिर जब वो बनाते हैं जल्दी में, जो आज मैंने बात की, जब वो जल्दी में बनते हैं सिर्फ कारकर्दगी दिखाने को, हालांकि मैं नहीं समझती कारकर्दगी जो है वो ये सड़कें अंडरपास होते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ बना, अल्लाह के आज उस पर तलाल साहब ने कोई उसकी वजाहत दी, लेकिन ये जो आपके यहाँ बना है इस्लामाबाद क्लब के साथ सरीना के सामने, तो सुनने में आया कि उन्होंने नालों को बंद कर दिया जल्दी में, और उधर डिप्लोमेटिक एनक्लेव की कई एम्बेसीज डूब गई जिसकी शायद शिकायत भी हुई प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरह ईरान एवेन्यू पे अगर आप कभी जाएं तो उसमें कई फुट गाड़ी में जो डिप्रेशन हो गया। क्यों? इसलिए कि उसकी शायद कंपैक्शन नहीं की, या क्या मतलब जल्दी अनाउंसमेंट्स। और आज इस्लामाबाद जैसा शहर, वो भी इतनी दरख्तों की कटाई हुई है कि हम लोग डेंजर जोन में आ गए हैं। यहाँ भी अलर्ट जारी हुआ है, जगह जगह अलर्ट जारी हुए। अब आप KPK के हवाले से आपने जैसे कहा, KPK ले लें या कोई और पंजाब भी ले लें, यहाँ से मोटरवे पे आप चढ़ें, उल्टी सीधी जाली सोसाइटीज जब वो सारा ही तबाही कर लेती हैं फिर हमें पता चलता है तो जाली थी। अच्छा KPK में आपने दरख्त सारे काट के रख दिए, आप चढ़े यहाँ से M3 पे और आप देखें ब्रेक करीब आ गई है, जो जंगल काटता है, जंगल और जो नाले बंद कर, पहाड़ काट खत्म, ये नेचुरल बैरियर, और जो ये नेचुरल पानी की गुजरगाह बंद करता है, इसके ऊपर कोई ना आपको एक्ट पास करना भाई, क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, उसको जेल में डालें। जिसने ये बंद किया ना नाला, आपने डिप्लोमेटिक वाला बोला उसको बंद करें आप उसको।